जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, डीसी जनरेटर के टाइप्स पर फुल डिटेल से चर्चा करेंगे और प्राइम मूवर के जितने भी टाइप्स होते हैं उनको भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियोज मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर की टॉपिक। डीसी जनरेटरों का वर्गीकरण या डीसी जनित्र का वर्गीकरण। तो डीसी जनरेटर को कितने भागों में बांटा गया है, किनके आधार पर बांटा गया है, पूरी डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डीसी जनरेटर को दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो पहला होता है प्राइम मूवर के आधार पर, प्राइम मूवर के आधार पर, और दूसरा होता है उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर और उत्तेजन प्रणाली के आधार पर जनरेटरों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल टरबाइन चालित, यानी कि जल टरबाइन से चलने वाले। प्राइम मूवर का आधार है, किस आधार का अर्थ होता है किस आधार पर जनरेटर को स्टार्ट किया जा सकता है, किस आधार पर जनरेटर को चालू किया जा सकता है। इसके आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल टरबाइन, दूसरा होता है वाष्प टरबाइन और तीसरा होता है डीजल इंजन टरबाइन। तो वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन और डीजल इंजन चालित जनरेटर, यानी कि तीन प्रकार के प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर होते हैं। आज हम इन तीनों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उत्तेजन प्रणाली के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पृथक उत्तेजित और दूसरा होता है स्व उत्तेजित। पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित, ये उत्तेजन प्रणाली के आधार पर जनरेटर के टाइप्स होते हैं। स्व उत्तेजित को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। पहला होता है सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और होता है कंपाउंड। आपके लिए इम्पोर्टेंट यही तीन होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। ये आपको डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ने होते हैं। कंपाउंड जनरेटर को दो प्रकार से और बांटा जा सकता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। और चुंबकीय संयोजन व चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर भी क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल जनरेटर इस प्रकार से बांट सकते हैं। तो आज हम सारे जनरेटर के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। आपको मेन जो जनरेटर हैं वो पढ़ने हैं। प्राइम मूवर के आधार पर सीरीज, शंट और कंपाउंड, ये जनरेटर आपको अच्छी तरह से पढ़ने होते हैं। आज हम प्राइम मूवर के सारे जनरेटर को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्राइम मूवर के प्रकार में पहला होता है वो होता है जल टरबाइन चालित जनरेटर। तो जल टरबाइन वाले जनरेटर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर को घुमाने के लिए जल टरबाइन प्रयोग की जाती है। टरबाइन पंखों से युक्त एक बड़ा पहिया होता है जिसे ऊंचाई से गिराई गई जल प्रपात से घुमाया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में जल का स्तर ऊंचा उठाने व जल की निर्बाध आपूर्ति हेतु बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। इस प्रकार के विद्युत उत्पादन केंद्रों को जल विद्युत बिजली घर कहते हैं। तो इस प्रकार का जनरेटर आप देख सकते हैं। इसमें जनरेटर के आर्मेचर को घुमाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। टरबाइन से जल को गिराया जाता है जिसे आर्मेचर घूमता है और इससे बिजली उत्पन्न होती है। तो जल टरबाइन यानी कि जल से आर्मेचर को घुमाना। दूसरा हमारे पास जनरेटर है वो है वाष्प टरबाइन चालित जनरेटर, यानी कि स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन वो जनरेटर होता है, इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर को घुमाने के लिए जल वाष्प टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। जल वाष्प बनाने के लिए कोयला, गन्ने की खोई आदि को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के विद्युत उत्पादन केंद्रों को ऊष्मीय विद्युत बिजली घर कहते हैं। तो इसमें आर्मेचर को घुमाने के लिए हमें स्टीम की आवश्यकता होती है, जल वाष्प की आवश्यकता होती है। और जल वाष्प कैसे बनता है, तो वो बनाते हैं कोयले और गन्ने की खोई को ईंधन के रूप में उपयोग लेके जल वाष्प बनाया जाता है, स्टीम बनाया जाता है और उससे आर्मेचर को घुमाते हैं।
और इससे हमें बिजली मिलती है, बिजली बनती है। तीसरा और लास्ट प्राइम मूवर का टाइप है डीजल इंजन चालित जनरेटर। तो डीजल इंजन चालित जनरेटर वो होते हैं, इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर को घुमाने के लिए सीधे ही डीजल इंजन की सॉफ्ट से जोड़ दिया जाता है। आजकल विद्युत आपूर्ति में कटौती के कारण इस प्रकार के छोटे बड़े मशीनों का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ गया है। डीजल इंजन से चलने वाले इन लगा देते हैं और उसे आर्मेचर की सॉफ्ट पर कस दिया जाता है और आर्मेचर घूमने लगता है, जिससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और उसे हम कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से डीसी के रूप में ले लेते हैं। यही होता है डीसी जनरेटर। तो डीजल इंजन का प्रयोग भी आर्मेचर की सॉफ्ट को घुमाने के लिए किया जाता है। तो यही थे आज के डीसी जनरेटर के इम्पोर्टेंट टाइप्स, जिसमें हमने प्राइम मूवर के आधार पर 3 प्रकार के जनरेटर पढ़े। पहला होता है जल टरबाइन, दूसरा वाष्प टरबाइन और तीसरा डीजल इंजन चालित जनरेटर। कल हम उत्तेजन प्रणाली के आधार पर इम्पोर्टेंट टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।